हेलो हेलो आ रहा है। नमस्कार। खबर मुजफ्फरपुर में इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं नगर विधायक विजेंद्र चौधरी। आज मेयर की कुर्सी फिर से एक बार चली गई है। अविश्वास प्रस्ताव में 34 वोट मेयर के खिलाफ पड़ा है, तो वहीं 4 वोट उनके पक्ष में, 1 वोट सादा रह गया, यानी कि बोकस हो गया। और इसी बात को लेकर के आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए और इस तरह की अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ये जो षड्यंत्र, इस तरह की जो खेल है, वह सीधा वर्तमान में जो विधायक है उन पर ये आरोप जनता और कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस आरोप पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी का क्या कुछ कहना है और विधायक विजेंद्र चौधरी क्या इस खेल के पीछे सच में है कि या ये आरोप है या षड्यंत्र है या इनके पीछे है। सबसे पहले तो आज मेयर की कुर्सी फिर से चली गई है। सबसे पहले ये खेल चल क्यों रहा है? तो आप ही से जानकारी मिली कि आज जो है सो मतलब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हो गया है। तो जो लोग झूठा आरोप लगा रहे थे कि अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहले ये जानना चाहिए जनता को कि जो लोग बोल रहे हैं कि अविश्वास का खेल चल रहा है, नगर निगम काम नहीं कर रहा है, उसके लिए कौन दोषी है। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आया डिप्टी मेयर के खिलाफ, माननीय पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी के लोगों द्वारा। फिर इसके बाद मेयर के खिलाफ आया डिप्टी मेयर के सहयोगी लोगों के द्वारा। तो ये खेल, और इस बार भी जो फिर से नोटिफिकेशन जाके मेयर को फिर बहाल करवाए, वो भी सुरेश शर्मा जी किए। आज हटवाने का काम भी वही सुरेश शर्मा जी कर रहे हैं, उनके लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं। तो हमारे समझ में नहीं आता है कि कितना जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास हो रहा है। जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है और इस खेल से अपने को बाहर भी रखना चाहती है। 2 महीना का बीच में कार्यकाल था जब कोई मेयर नहीं था, तो 170 योजनाओं का शिलान्यास माननीय उप मुख्यमंत्री जी आके किए। यहाँ पहल हम लोगों ने किया था, उनसे बात किया था, बुलाया था, और नगर निगम के फंड से पैसा काम होना शुरू हो गया था, टेंडर हो गया, काम होना शुरू हो गया। तो 1 महीना ही खाली पद था तब भी काम शुरू हो गया, इसलिए कि हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया और जो टीम था वो काम कर रही थी। वो जो शिलान्यास किए थे डिप्टी सीएम, उसका शिलापट तो अभी भी कूड़ा का ढेर बना हुआ है। अब शिलापट तो जब उनका विभाग है, नगर विकास विभाग, नगर निगम के अंदर में आता है, नगर विकास के अंदर आता है, तो शिलापट यदि कहीं लगा हुआ है तो दुखद बात है। शिलान्यास पट को तुरंत लगाना चाहिए नगर आयुक्त को। और ये सब खेला चलता रहेगा। अब चुनाव कब होता है, हम चाहते हैं काम शहर में बने, और हमने बहुत सारी बातों को 5 साल तक हम नगर निगम गए नहीं। भंटाधार हो गया नगर निगम का, जाते थे तो काम करवाते थे, लोगों का दुख सुख में जो कमी महसूस होता था उसको हम लोग ठीक करते थे। लेकिन अब जो है सो काम बिगड़ा हुआ है, नगर निगम बिगड़ा हुआ है। पानी का जमाव इस बार हो गया, सफाई की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई। तो सब लोगों को मिल के लगना पड़ेगा। और हमने तय किया है कि नगर निगम में को सुधारे बगैर शहर के विकास की कल्पना बेमानी है, इसलिए अब नगर निगम पर भी ध्यान देंगे। 1 साल पूरा हो रहा है 10 तारीख को, नवंबर को। उसके बाद हम घोषणा करेंगे और जा करके नगर निगम में कोशिश करेंगे कि नगर निगम के जो पहले काफ़ी अच्छा काम जिस समय कर रहा था उस तरह का नगर निगम बने, और बिहार में सबसे अच्छा नगर निगम मुजफ्फरपुर बने, और शहर का चतुर्दिक विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और जो लोग झूठ बोल के डेली घूम रहे हैं किसी के साथ, आकार नगर निगम गड़बड़ है, तो मेयर के साथ आप घूम रहे हैं गाड़ी पर, आपके साथ वो हैं, और तब कह रहे हैं नगर निगम। तो मेयर तो सर्वोपरि है ना, मतलब नगर निगम के लिए। तो उनके रहते काम नहीं हो रहा है तो इसमें किसका दोष है जो भाषण आप पिला रहे हैं। इसलिए ये जनता को मूर्ख नहीं बनाया जाए। हमने कहा था सब लोगों को जोड़ करके काम करने का प्रयास करेंगे। जल्द ही हम नगर निगम में भी जाएंगे, और माननीय सुरेश शर्मा जी हो चाहे कोई पार्टी का आदमी हो, जनप्रतिनिधि, सबको बुला करके चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल कर काम करें। 5 साल का टर्म होता है, 5.25 साल मिलजुल कर काम कीजिए, और 3 महीना जो आरोप प्रत्यारोप करना है चुनाव जीतने के लिए वो करिए, लेकिन 5.25 साल जो है सो काम में लगना चाहिए सब लोगों को। ये प्रयास हम लोग करेंगे। विजेंद्र जी, लोगों का कहना है, मतलब शहर की जनता का कहना है, इस समय मेयर हटाना लाने का खेल जो है, जिसमें विकास शहर का में बाधा हो सकता है, आप क्या सोचते हैं? तो हम तो जो है सो चाहते हैं कि डायरेक्ट चुनाव हो, जिससे कि अविश्वास प्रस्ताव का ही मूल ख़त्म हो जाए। मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो। हाँ, मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो, ये हम चाहते हैं, जिससे कि जनता को डायरेक्ट वोट देने का अधिकार हो और अविश्वास प्रस्ताव से वंचित हो जाए मेयर। खुले दिल से
बिना किसी डर के काम करता रहे, तो वो काम आने वाले दिनों में होने वाला है। हम लोग प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी, मंत्री जी से भी, डिप्टी सीएम साहब से भी सबसे बात किए हैं। आप मांग कर रहे हैं कि डायरेक्ट चुनाव हो? मांग कर नहीं रहे हैं, सब लोगों से सहमति मिल गई है। माननीय मुख्यमंत्री से भी हमने चर्चा की थी, डिप्टी सीएम से चर्चा की थी, तो इन लोगों ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद नए सिरे से नगर निगम का चुनाव डायरेक्ट कराने पर विचार किया जा रहा है। तो डायरेक्ट चुनाव होगा तो ये सब अविश्वास प्रस्ताव वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। हमको चाहिए काम, और नगर निगम को ठीक किए बगैर काम नहीं होगा। क्योंकि हमारे पास कोई जनता का डिमांड रहता है, मान लीजिए कोई नक्शा के लिए आता है, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आता है, कोई वृद्धावस्था पेंशन के लिए आता है, कोई सफाई के लिए आता है, कोई मतलब जो शहर नगर निगम से संबंधित काम है उस काम के लिए आता है, तो हम किसको कहेंगे? हमको तो डायरेक्ट पावर नहीं है कि हम दस्तखत कर दे कहीं पर कानून बन जाए। तो नगर निगम को ही कहना पड़ता है, और नगर निगम काम नहीं कर रही ठीक से, वहाँ सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो उस सिस्टम को सुधार करके और नगर निगम को रास्ते पर लाना पड़ेगा और विकास की गंगा बहाना पड़ेगा। विजेंद्र जी, तो क्या लगता है इस बार नए आपके तजुर्बे से, आप लगातार नगर निगम की राजनीति के बारे में जानते हैं, तो कौन है दो प्रत्याशी है? एक तरफ नंदू बाबू की दावेदारी है, दूसरे तरफ पिंटू कुमार की दावेदारी है, वार्ड 3 के पार्षद है। क्या लग रहा है इसका वोटर हम नहीं है, इसका वोटर हम नहीं है, वोटर वार्ड पार्षद है। इसका जवाब तो वार्ड पार्षद ही दे सकते हैं, लेकिन जो कोई भी बनेगा उससे काम लेने की जवाबदेही हमारी है, और काम हम लोग लेंगे, मजबूर करेंगे कि काम करना पड़ेगा। नगर निगम में बैठना है तो काम करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके लिए करेंगे। और वोट किसको देने का पावर हमको नहीं है, तो जो वोटर है वही बता सकता है कि किसको बनाना है, किसको गिराना है। वर्तमान मेयर से क्या खामियां थी, क्या कमी थी? वो काम नहीं कर पा रहे थे, या वो सच्चाई दिखाने का, सच में विकास करने का कोशिश कर रहे थे, लोगों के दबाव में वह इस तरह का करने लगे इसलिए उनको हटाया जा रहा है? क्या वास्तव में वो काम नहीं कर रहे थे? क्या हटाने वाला खेल जो है सो बनाने वाला खेल जो हुआ सो हुआ। कौन किया कौन नहीं किया, क्या करेगा कल, हम नहीं जानते हैं। हम इतना जानते हैं कि काम करने वाले आदमी को लाना चाहिए, और काम नहीं करे तो कान पकड़ के उठा के भगाना चाहिए। तो अब जो आएगा वो काम करेगा क्या 6 महीने? वो हम तो कहें नहीं कि 5 साल हम नहीं गए, इसके कारण काम नहीं हो रहा है। अब हम जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, सिस्टम के अनुकूल काम करना पड़ेगा। जो काम चौधरी नगर निगम प्रवेश करेगी, बिल्कुल हम जाएंगे, हर हालत में मजबूती के साथ पक्ष को रखेंगे, और नगर निगम को काम करना पड़ेगा। इसलिए कि जनता का पैसा, जनता के टैक्स पर चल रही है नगर निगम, तो जनता को सुविधा, जो सुख सुविधा देना है उसको देना पड़ेगा, और उसके लिए लड़ाई भी लड़ना पड़ेगा, तो लड़ेंगे हम। और खेल वाली जो आरोप लगाया जाता है आप पर, वो किस पर क्या कुछ कहना है? अब देखिए, कुछ लोगों को दिन सुबह में, रात में, दिन में जिस समय सोएगा उस समय सपना देखेगा विजेंद्र चौधरी, तो वो लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं, उसका नोटिस हम नहीं लेते हैं, उसका नोटिस लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हमको काम करना है। जनता ने हमारे प्रचार में न जाने के बावजूद भी इतना भारी समर्थन दिया है, सहयोग किया है। अब जो वोट हमको दिया सो, नहीं दिया सो, सभी समाज के लोगों को लेके चलेंगे, और उनका जो काम है उस काम को हम करेंगे। रोड नाला से लेकर के जितना भी मूलभूत समस्याएं हैं जो हमसे होने वाला है, उस सबको करेंगे हम। तो ये थे नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जो इन पर लगातार जो आरोप टीका टिप्पणी किया जा रहा है शहर के जनताओं द्वारा और कुछ प्रत्याशी प्रतिनिधियों द्वारा, तो उसी बात पर तमाम बातों की जानकारी उन्होंने बखूबी से सारे सवालों का जवाब दिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।